नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ताज़ा और काफ़ी अहम अंतरिम आदेश पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये आदेश वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता से जुड़ा है, जिसे कई याचिकाओं में चुनौती दी गई है। बिल्कुल। तो आज का जो ये आदेश है, वो उन्हीं आपत्तियों पर कोर्ट का एक पहला अंतरिम कदम है। ये अंतरिम शब्द बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, मतलब ये फाइनल फैसला नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक अस्थायी निर्देश है मामले की सुनवाई के दौरान। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये एक अंतरिम आदेश है। सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा है कि वो इस नए कानून के कुछ खास प्रावधानों के अमल उनके लागू होने पर फिलहाल रोक लगा रहे हैं। स्टे जिसे कहते हैं। तो कानून रद्द नहीं हुआ है? नहीं, कानून रद्द नहीं हुआ, बस कुछ हिस्सों पर अभी कोई एक्शन नहीं होगा। और एक दिलचस्प बात और है। क्या? कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले को समझने के लिए 1923 तक का विधायी इतिहास देख रहे हैं। पुराने कानून, उनमें हुए बदलाव, सब कुछ। अरे बाप रे, 1923 तक, काफी गहराई में जा रहे हैं। हाँ, लगता है वो पूरे ऐतिहासिक विकास को देखना चाहते हैं कि ये वक्फ का कॉन्सेप्ट कैसे बदला है और ये नए नियम उसमें फिट होते हैं या नहीं। खैर, आते हैं उन प्रावधानों पर जिन पर रोक लगी है। कौन कौन से अहम हिस्से हैं वो? यहीं से मामला थोड़ा और पेचीदा होता है। हाँ, कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जिन पर फिलहाल रोक है। एक एक करके देखते हैं। बताइए। पहला, एक शर्त थी कि वक्फ बोर्ड सदस्य या ऐसी किसी भूमिका के लिए जरूरी था कि व्यक्ति कम से कम पिछले 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो। अच्छा, 5 साल की शर्त। हाँ, एक तरह की क्वालिफिकेशन थी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस 5 साल वाली शर्त पर रोक लगा दी है। ठीक है, इस पर रोक लग गई है। और दूसरा उन संपत्तियों के बारे में है जिन्हें इस नए कानून के आने से पहले ही वक्फ घोषित किया जा चुका था। अच्छा, जो पहले से वक्फ थी। हाँ, नए कानून में एक नियम था कि ऐसी पुरानी संपत्तियां भी तभी वक्फ मानी जाएंगी जब कोई सरकारी अधिकारी, शायद रेवेन्यू वाला या कोई और, उसे मंजूरी दे। पुरानी वक्फ प्रॉपर्टीज पर भी एक नई सरकारी मोहर जरूरी कर दी थी। एक तरह से हाँ। इस अनिवार्यता पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये तो बड़ा बदलाव था। और तीसरा, इसमें कुछ एक्स ऑफिशियो अधिकारियों का जिक्र है। ये क्या होता है? हाँ, तीसरा पॉइंट, एक प्रावधान था कि एक्स ऑफिशियो अधिकारी पदेन अधिकारी, जो अपने पद की वजह से सदस्य बनते हैं। बिल्कुल, जैसे कोई सरकारी अफसर अपनी कुर्सी की वजह से बोर्ड में है, ना कि चुनकर आया है। तो नियम था कि वो मुस्लिम समुदाय से ही होना चाहिए। अच्छा। इस नियम पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में खास तौर पर रोक लगाई है। ठीक है, समझ गया। पद के आधार पर सदस्यता में भी धर्म की शर्त पर रोक। और चौथा, ये कुछ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और थर्ड पार्टी राइट्स जैसा कुछ है। हाँ, चौथा थूमे तकनीकी है। कहा गया था कि जब तक किसी वक्फ संपत्ति के रेवेन्यू रिकॉर्ड जमीन के सरकारी कागजात का फाइनल सेटलमेंट नहीं हो जाता, तब तक उस संपत्ति पर कोई थर्ड पार्टी राइट्स यानी किसी तीसरे पक्ष का अधिकार नहीं बनेगा। तीसरे पक्ष का अधिकार जैसे बेचना, लीज पर देना। हाँ बिल्कुल। बेचना, लीज पर देना या कोई और हक बनाना, इस पर भी कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये सब हो सकता है रिकॉर्ड फाइनल हुए बिना भी? फिलहाल रोक हटने का मतलब तो यही लगता है कि वो जो पाबंदी थी वो अभी लागू नहीं होगी। शायद मकसद था कि रिकॉर्ड ठीक होने तक विवाद ना हो, पर कोर्ट ने इसे भी अभी रोक दिया है। तो ये 4 मुख्य बातें हो गई। 5 साल की शर्त, पुरानी वक्फ पर सरकारी मंजूरी, पदेन अधिकारी का मुस्लिम होना और रेवेन्यू रिकॉर्ड फाइनल होने तक थर्ड पार्टी राइट्स पर रोक। इन सब पर रोक है। हाँ, अंतरिम रोक। तो अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सब पर रोक लगाई क्यों? उनका तर्क क्या रहा? आपने शुरू में कहा था मनमानी कार्रवाइयों या आर्बिट्ररी एक्शंस का जिक्र। हाँ बिल्कुल। कोर्ट का जो प्रथम दृष्टया यानी पहली नजर में जो विचार बना है, वो यही लगता है कि केंद्र सरकार ने कानून में जो ये प्रावधान जोड़े, उनमें मनमानी कार्रवाइयों की गुंजाइश थी। मनमाना बिना किसी ठोस तर्क के? हाँ, या बिना किसी सही प्रक्रिया के। कोर्ट को शायद लगा कि ये नियम अधिकारियों को ऐसे अधिकार दे सकते हैं जिनका शायद सही इस्तेमाल ना हो, और याचिकाकर्ताओं ने भी इन्हीं हिस्सों को मुख्य रूप से चुनौती दी थी। हाँ, स्रोत में धारा 3R 3C14 का जिक्र था शुरू में। हाँ, शायद ये प्रावधान इन्हीं से जुड़े होंगे। और याचिकाकर्ताओं का मकसद भी, जैसा लगता है, एक ज्यादा समावेशी माहौल बनाने का था, जिसमें गैर मुस्लिमों की भूमिका, अफसरों की नियुक्ति, इन सब पर ये नए नियम सीधा असर डाल रहे थे। तो कोर्ट की रोक एक तरह से उन चिंताओं को ही बल दे रही है। निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है। तो कोर्ट कह रहा है कि
इरादा भले ठीक हो, पर तरीका शायद ठीक नहीं है, उसमें मनमानी हो सकती है। जी लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये प्रावधान अब खत्म ही हो गए, ये तो बस एक रोक है। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। ये बहुत जरूरी है याद रखना, कोर्ट ने इन्हें खारिज नहीं किया है, रद्द नहीं किया है। तो फिर क्या है? ये सिर्फ एक अंतरिम रोक है, बल्कि कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक तरह से मौका दिया है। मौका किस चीज का? कोर्ट ने कहा है, और ये बात स्रोत में भी है, कि सरकार को वक्फ बोर्ड में सदस्य नियुक्त करते समय मुस्लिम समुदाय से सदस्य नियुक्त करने के प्रयास करने चाहिए। प्रयास मतलब कोशिश करनी चाहिए, जरूरी नहीं है। हाँ, प्रयास शब्द अहम है। ये कोई बाध्यकारी आदेश नहीं लग रहा, बल्कि एक सुझाव या अपेक्षा जैसी बात है। अच्छा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अगर सरकार इन रोके गए प्रावधानों को भविष्य में लागू करना चाहती है, हाँ, तो उसे पहले साफ गाइडलाइंस बनाने होंगे और एक प्रॉपर मैकेनिज्म, मतलब काम करने का एक सही पारदर्शी तरीका तय करके सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना होगा। अच्छा, मतलब सरकार को अपना होमवर्क करके कोर्ट को दिखाना होगा। बिल्कुल, स्रोत में साफ लिखा है कि सेंटर को ये गाइडलाइंस और मैकेनिज्म कोर्ट को दिखाना होगा। जब तक सरकार ये खाका पेश नहीं करती और कोर्ट उसे संतुष्ट नहीं होता, तब तक इन पर रोक लगी रहेगी। तो एक तरह से गेंद अब सरकार के पाले में है। हाँ बिल्कुल, कोर्ट ने कहा है कि आप बताइए कि इन्हें बिना मनमानी के कैसे लागू करेंगे। तो अब आगे क्या लगता है, सरकार क्या करेगी? ये तो मामला अभी खींचेगा। हाँ, ये तो तय है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। ये एक अहम मोड़ है। अब सब देख रहे हैं कि केंद्र सरकार क्या करती है। क्या वो इन प्रावधानों का बचाव करेगी, या फिर वो नई गाइडलाइंस और वर्किंग मैकेनिज्म कोर्ट के सामने रखेगी, या फिर शायद इन पर दोबारा सोचेगी। स्रोत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और मंत्री किरेन रिजिजू का जिक्र था। वही लोग रणनीति तय करेंगे शायद। हाँ, जाहिर है सरकार की कानूनी और राजनीतिक रणनीति वही तय करेंगे। उनका जो भी जवाब कोर्ट में दाखिल होगा, उसी से पता चलेगा कि मामला किधर जाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इन प्रावधानों को, जिन्हें वो इतना बड़ा सुधार बता रही थी, बचाने के लिए क्या तर्क देती है। और क्या वो कोर्ट को संतुष्ट कर पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। तो अगर हम पूरी बात को समेटे तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ खास और शायद सबसे विवादित प्रावधानों पर फिलहाल रोक लगा दिए। हाँ। इसमें वो 5 साल वाली शर्त, पुरानी वक्फ प्रॉपर्टीज पर सरकारी मंजूरी की बात, पदेन अधिकारी का मुस्लिम होना और रेवेन्यू रिकॉर्ड फाइनल होने तक थर्ड पार्टी राइट्स पर रोक, ये सब शामिल है। बिल्कुल सही। और निचोड़ यही है कि अब केंद्र सरकार को अगर इन्हें लागू करना है, तो पहले सुप्रीम कोर्ट को विश्वास दिलाना होगा कि उनके पास एक साफ, निष्पक्ष और सही व्यवस्था है, गाइडलाइंस और मैकेनिज्म जैसा आपने कहा। हाँ, जिससे मनमानी की गुंजाइश न रहे। और ये पूरी स्थिति ना एक बहुत बुनियादी सवाल खड़ा करती है। क्या सवाल? क्या आखिर वो उचित कार्य प्रणाली या प्रॉपर मैकेनिज्म क्या हो सकती है? मतलब याचिकाकर्ता समावेशिता की बात कर रहे हैं, कोर्ट मनमानी रोकने के लिए गाइडलाइंस मांग रहा है, तो वो कौन सा तरीका होगा? हाँ, जो वक्फ संपत्तियों की ऐतिहासिक और धार्मिक प्रकृति को आज की प्रशासनिक जरूरतों, कानूनी पैमानों और सबको साथ लेकर चलने वाली सोच के साथ बैलेंस कर सके। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हाँ, सरकार इस संतुलन को कैसे साधने की कोशिश करेगी, ये देखना आगे बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।